वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एसईओ न्यूज़। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एसईओ से रिलेटेड बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। कुछ रिपोर्ट्स हम स्टडी करेंगे जिन रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि बेसिकली अभी एसईओ किस तरह से चल रहा है, एसईओ का ट्रेंड क्या चल रहा है, एआई का ट्रेंड क्या होने वाला है। इसके साथ ही हम बात करेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के भी एक अपडेट के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसईओ की जो अपडेट्स हैं वो हर वीक हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, एक न्यूज़ की, एक डेटा की कि एआई जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वो एआई क्रोलर्स को ब्लॉक कर रही हैं। देखिए हो क्या रहा है, हर कोई बंदा एआई के अंदर आना चाहता है, ठीक है। अब आना क्यों चाहता है? इसलिए आना चाहता है कि लोग जो है ना एआई पे सर्च कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सर्चेस कर रहे हैं। गूगल पर जो नॉर्मली ट्रेंड का जो सर्च का जो ट्रेंड रहता था वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे। हालांकि बहुत बड़ा शेयर जो है वो गूगल के पास है, और गूगल के अंदर भी एआई मोड और एआई ओवरव्यूज़ के अंदर जो है मतलब जिस आने की वजह से वेबसाइट्स पर ट्रैफिक वैसे ही कम आ रहा है। बट इस सब के बीच में न्यूज़ वेबसाइट्स क्या कर रही हैं, वो एआई क्रोलर्स को और बोट्स को ब्लॉक कर रही हैं। अब न्यूज़ वेबसाइट्स ब्लॉक क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनका जो रेवेन्यू है ना वो बहुत कम होता जा रहा है। लोगों को अगर चैट जीपीटी से या एआई मोड से सीधा आंसर मिल जाता है तो वो लोग वेबसाइट्स पे जाके रीड ही नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली न्यूज़ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो नई इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं, उनके रिपोर्टर्स हैं, तो वो एक बिल्कुल फ्रेश इन्फॉर्मेशन है जो कहीं पे अवेलेबल नहीं होती। अब अगर उस डेटा को भी अगर जो है एआई यूज़ करने लगेगा तो उनका तो रेवेन्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। रेवेन्यू का मेन सोर्स क्या रहता है जब लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं? तो यहाँ पर एक न्यूज़ वेबसाइट्स का एक डेटा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। बज़स्ट्रीम ने एक स्टडी की है और ये बताता है कि जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वो 3 तरह के बॉट्स को बेसिकली ब्लॉक कर रही हैं। ये उनकी जो robot.txt की जो एक फ़ाइल रहती है उसको स्टडी करने के बाद ये डेटा निकाला गया है। हालाँकि robot.txt सिर्फ एक डायरेक्टिव है, ये डायरेक्टली काम नहीं करता, मतलब ये डायरेक्टली ब्लॉक करने का काम नहीं करता। ये सिर्फ उनको एक डायरेक्शन देता है कि भैया इसको इसको विज़िट मत करो तुम। और 3 तरह की बोट्स की इसके अंदर बात की गई है। एक तो है एआई ट्रेनिंग बोट्स, ठीक है। ट्रेनिंग बोट्स का मतलब होता है वो बोट्स जिनको यूज़ किया जाता है मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। जैसे चैट जीपीटी का मॉडल है, चैट जीपीटी का बोट है, वो चैट जीपीटी को ट्रेन करता है। दूसरा जो इसके अंदर जो बोट है दैट इज़ एआई रिट्रीवल बोट। अब एआई रिट्रीवल बोट क्या करता है, ये लाइव जैसे किसी ने सर्च किया किसी इवेंट के बारे में तो लाइव डेटा निकाल कर जो है चैट जीपीटी या फिर एआई मोड के अंदर डेटा डालता है, दिखाता है उसी टाइम पे। स्टोर ट्रेनिंग का काम इसका नहीं है, उसी टाइम पे डेटा लेके आता है। और तीसरा जो है वो है इंडेक्सिंग वाला। अब इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, जैसे परप्लेक्सिटी का है, आपने कुछ आंसर सर्च किया तो वो जो आंसर क्वेश्चन सर्च किया अगर परप्लेक्सिटी में तो आंसर जो है ना वो इंडेक्स करके रख लेता है अपने पास, स्टोर करके रख लेता है ताकि फिर कोई वो क्वेश्चन पूछे तो वो उसके पास रह जाए। तो तीसरे टाइप का जो बोट है वो है इंडेक्सिंग बोट। तो तीनों तरह के बोट्स को जो यूएस यूके की जो टॉप वेबसाइट्स हैं उन्होंने ब्लॉक किया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ, टॉप 50 साइट्स और ने जो है इन क्रोलर्स को बोट ब्लॉक किया है। सबसे पहले bbc.co uk, yahoo.com, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारी वेबसाइट्स हैं जो टॉप की मानी जाती हैं, ठीक है। अब इन्होंने ब्लॉक करने का काम किया है। सबसे ज़्यादा जिसको ब्लॉक किया है वो है सीसी बॉट, ये एक तरह का सिर्फ डेटा इकट्ठा करने वाला एक बोट है। उसके बाद एंथ्रोपिक है, क्लाउड है, परप्लेक्सिटी है, क्लाउड वेब है, जीपीटी है, ठीक है। अब ये परप्लेक्सिटी यूज़र है, जीपीटी, ये अलग अलग बोट के टाइप हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक ट्रेनिंग का बोट हो गया, एक अपना रिट्रीवल का बोट हो गया, एक अपना इंडेक्सिंग का बोट हो गया। तो इन तीनों बोट्स को इन्होंने ब्लॉक किया है। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक बार रिपोर्ट थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, 79% ऑफ साइट ब्लॉक एटलीस्ट वन बोट। 79% साइट ने एटलीस्ट एक बोट को जो ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता था। अब सबसे ज़्यादा किसको ब्लॉक किया है? सीसी बोट को। गूगल एक्सटेंडेड को सबसे कम किया है जो जेमिनी को ट्रेन करता है, ठीक है। अब जेमिनी को कम करने का मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि वो गूगल से है, गूगल ज़्यादा जो है लिंक्स को दिखाता है बजाय दूसरे बोट्स के, तो ये एक रीज़न हो सकता है इसके पीछे। इसके बाद मोस्ट कॉमन क्रॉल जो है मोस्ट ब्लॉक है। सीसी बोट जो मैंने आपको दिखाया था ये सिर्फ डेटा को इकट्ठा करता है, ठीक है। और गूगल का जो जेमिनी है ये सबसे लीस्ट ब्लॉक में आता है,
ठीक है, और एक ना एक रिट्रीवल बोट को भी ब्लॉक किया हुआ है। अब ये पूरी स्टडी है, इसके अंदर ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझनी ज़रूरी है। ये तो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके पास रिपोर्टर्स हैं, ये डेटा लेके आते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ सर्च करते हैं, उसमें मेहनत लगती है, बट या इनके पास सोर्सेज हैं। बट जो एक नॉर्मल वेबसाइट ओनर है, जो ब्लॉग लिखता है, जो या फिर एक ब्लॉगर है, वो डेटा कहाँ से लेके आ सकते हैं? तो उनके लिए प्रॉब्लम है, उनके लिए एक ऐसी सिचुएशन है कि वो इनको ब्लॉक भी नहीं कर सकते और इनको अलाउ भी नहीं कर सकते। अलाउ करेंगे तो उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता नहीं है, और ब्लॉक कर देंगे तो जो ज़्यादातर लोग उस पे जा रहे हैं, यानी कि बोट्स अपना चैट जीपीटी जैसे टूल्स पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर उनको जो है ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहाँ पर उनकी साइट विजिबल नहीं होगी। अब इसके पीछे भी एक और स्टडी है, मैं वो उसके बारे में आपको बता दूँ। एक और स्टडी यहाँ पर है जिसमें ये बताया गया है कि 37% जो लोग हैं, इस स्टडी के बारे में पहले आपको थोड़ा ब्रीफ दे दूं। 37% जो लोग हैं आजकल, वो अपनी जो सर्च की शुरुआत ही एआई से कर रहे हैं। एआई से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर वो लोग गूगल से कई बार कंफर्मेशन लेते हैं और फिर उस वेबसाइट पे जाके उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है एआई का। क्यों बढ़ता जा रहा है? इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है ना। आप किसी चीज़ के बारे में कुछ सर्च करते थे पहले गूगल पे, आपके सामने 10 वेबसाइट्स आ गई। पहली वेबसाइट पे आप स्टडी करते हैं, उसमें आपको आंसर ढूंढना पड़ता है, आंसर मिला या नहीं मिला, फिर आप दूसरी पे जाएंगे, तीसरी पे जाएंगे, तो कई सारी साइट्स पे जाना पड़ता है। इतनी सारी साइट्स पे जाना, और उसके ऊपर उसके अंदर एड्स भर भर के एड्स लगा देते हैं लोग। कई बार तो कहीं पे डाउनलोड का बटन है तो वहाँ पे भी ऐसा ऐड लगा देंगे कि डाउनलोड ही मतलब वहाँ पे क्लिक हो जाएगा ऐड पे। तो इतनी सारी एड्स, इतना ज़्यादा वेबसाइट्स पे जाना पड़ता है और फिर फाइनली उस आंसर को ढूंढना पड़ता है। इतना जो स्ट्रगल है यूज़र का, वो अब नहीं चाहते हैं लोग। तो यहाँ पर एक और स्टडी की गई जिसके अंदर ये लोगों से ये पूछा गया कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, मतलब क्यों आप एआई पे सर्च कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग एआई से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें से निकल के आया कि 37% जो लोग हैं वो एआई पे ही जा रहे हैं, और जिसका रीज़न उन्होंने क्लियर बताया। एड्स आती हैं, बहुत सारे लिंक्स को फॉलो करना पड़ता है और कोई डायरेक्ट आंसर भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब उनका जो पैटर्न है वो वही था कि सबसे पहले वो चैट जीपीटी या इस पे जाएंगे, पहले आंसर पहले ढूंढेंगे, फिर उसको कंफर्म करेंगे गूगल पे, फिर परचेज़ करेंगे। रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक कैटेगरी है जो जिसके लिए लोग कम जाते हैं। एक तो हेल्थ वाली कैटेगरी है, एक न्यूज़ वाली कैटेगरी है, और एक रीसेंट इवेंट्स वाली कैटेगरी है जिसके लिए लोग एआई पे कम जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको फ्यूचर ऑफ सर्च का थोड़ा सा इन्फो इस स्टडी के बारे में दे देता हूँ, ज़्यादा इसके बारे में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कंज्यूमर इमेजिन अ फ्यूचर वेयर एआई गैदर, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट व्हाट मैटर एंड रिड्यूस द एफर्ट ऑफ सर्चिंग इटसेल्फ। तो आजकल लोग यही चाहते हैं कि एआई ही सारी इन्फॉर्मेशन लेके आए और उनको बता दे, भैया हमारे को इतना काम क्यों करना जब एआई आंसर दे रहा है। तो अब दूसरे एंगल से देखें तो जो वेबसाइट पे जो कंटेंट बना रहा है उसका क्या होने वाला है, वो प्रॉब्लम अलग है। लेकिन अगर मैं यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मुझे खुद भी सर्च कुछ करना है, तो मैं इतनी साइट्स विजिट क्यों करूंगा मुझे जब डायरेक्टली आंसर मिल रहा है। पीपल वॉन्ट सर्च टू फील क्लीन एंड डायरेक्ट। लोगों को क्लटर नहीं चाहिए, सीधा आंसर चाहिए विदाउट एड्स, ठीक है। एआई विल चेंज द डिस्कवरी नॉट जस्ट आंसर। पीपल एक्सपेक्ट सर्चिंग टू हैपन एनीवेयर विद एआई सर्फेसिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस ऐप एंड डिवाइस रेदर देन ओनली इनसाइड अ सर्च बार। तो लोगों को चाहिए कि एआई ही उनका आंसर निकाल के दे, कहीं पे भी हो सकता है वो काम, ठीक है। सर्च कन्वर्सेशनल होती जा रही है, लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं और वो बहुत डीप में चले जाते हैं उन चीज़ों के, ठीक है। लोगों को अब उसके साथ साथ स्क्रीनशॉट्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, ठीक है। ये भी सब कुछ है। अभी एक चीज़ मैंने आपको बोली कि हालांकि पूरा का पूरा लोग इस पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी है कि लोग गूगल को यूज़ बहुत ही कम कर दें, कुछ पर्टिकुलर निशेस को छोड़ के, और कुछ पर्टिकुलर आंसर्स के लिए या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, जैसे कि बुकिंग है, ऑर्डरिंग है, इन चीज़ों के लिए हो सकता है कि लोग सीधा गूगल पे सर्च करें। तो फिलहाल बेटर यही रहेगा कि हम अपने कंटेंट को जो है ना एआई के हिसाब से भी ऑप्टिमाइज़ करना शुरू करें। हालांकि कई बार गूगल ये कह चुका है कि एसईओ ही जीईओ है, बट जितने भी जो पॉइंटर्स हैं ना जीईओ के, वो भी टच करने ज़रूरी हैं, उनको भी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक इशू के बारे में जो गूगल के अंदर कंसोल के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, दैट इज़ पेज इंडेक्स्ड विदाउट कंटेंट।
तो ये हालाँकि बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन कई बार आपको ये इश्यू भी देखने को मिल सकता है। अब इसका रीज़न क्या है? तो ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि उनकी वेबसाइट पे ये इश्यू आ रहा है, रेडिट पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? तो आई थिंक दिस इज़ द एक्चुअल पोस्ट, ठीक है? तो यहाँ पर ये हालाँकि हटा दी गई है। एनीवे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला कि मैंने इसको जो है जावास्क्रिप्ट भी चेक कर लिया है, इसको अच्छी तरह से स्कैन कर लिया है, काफ़ी सारे टूल से इसको चेक कर लिया है। तो जॉन म्यूलर ने इसका आंसर क्या दिया कि ये जावास्क्रिप्ट का इश्यू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार सर्वर और आपका जो क्लाउड फ्लेयर है ना, उसकी वजह से भी आपकी जो वो है सेटिंग जो है, वो गूगल के बोट को ब्लॉक कर देती है। जो बोट ये चीज़ देख रहा है उसको ही ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से यूज़र्स को तो कंटेंट दिखता रहता है, बट जो बोट है उसको वो कंटेंट दिखता नहीं है। इसीलिए ये वाली एरर आती है कि पेज इंडेक्स विदाउट कंटेंट। तो मेन इसका जो सार था वो ये था कि ये जावास्क्रिप्ट का एक रीज़न नहीं हो सकता, ये ब्लॉकिंग का एक रीज़न हो सकता है। या तो आपका सर्वर उसको उस आईपी को ब्लॉक कर रहा है, या फिर क्लाउड फ्लेयर उस आईपी को ब्लॉक कर रहा है। तो आपको ये दोनों में जाके देखना होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ उन्होंने जो बोली है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको जीएससी में कंसोल के अंदर यूआरएल इंस्पेक्शन टूल और लाइव जो है टेस्ट करें, और फिर देखें कि ये एक्चुअल में ब्लॉक है या नहीं है, ठीक है? और दूसरा जो चेंज है वो ये है कि आपको इसके अंदर जो है एक तो क्लाउड फ्लेयर के अंदर वो आईपी चेक करनी होगी, एक सर्वर के अंदर आईपी चेक करनी होगी। और इसके अंदर जो ये वेबसाइट थी बेसिकली ये हटा दिया गया है। तो ये जो वेबसाइट थी ये बेसिकली वेब फ्लो पे बनी थी और क्लाउड फ्लेयर यूज़ हो रहा था। तो इस बात की जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी आती है कि क्लाउड फ्लेयर की वजह से ये इशू हो रहा है। तो यहाँ पर जो जॉन म्यूलर ने आंसर दिया वो भी यही है कि सीडीएन हो सकता है आप इसको ब्लॉक कर रहा हो, जावास्क्रिप्ट का ये इशू नहीं है। तो आपको अपनी आईपी एड्रेस गूगल का चेक करना चाहिए, ठीक है? और बाहर के टूलों से ये नहीं होगा। कंसोल का जो यूआरएल इंस्पेक्शन टूल है वो बहुत बेटर काम करता है। और गूगल सर्च कंसोल पे मैंने पूरा एक नहीं दो प्लेलिस्ट बना के रखी है। एक तो कंसोल है क्या उसमें पूरा समझाया गया, और एक दूसरा जो है कंसोल के अंदर आने वाली जितनी भी एरर्स हैं उसके बारे में बात की गई है। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। यानी कि इस बंदे ने यहाँ पर ये बोला था कि उसका जो इस एरर की वजह से उसका जो पेज पहले नंबर पे आ रहा था वो 15वें नंबर पे चला गया। तो यहाँ पर म्यूलर भी यही कह रहे हैं कि इससे जो है आपका पेज इंडेक्सिंग से बाहर जा सकता है और बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इसको बहुत ही सीरियसली आपको कंसिडर करना चाहिए। और जो मैंने आपको सोल्यूशन बताए हैं, आपका आईपी चेक कर लें, दोनों जगह पे ब्लॉक तो नहीं है, और यूआरएल इंस्पेक्शन टूल से पहले उसको अच्छे से चेक कर लें। बाहर के टूल यहाँ बेटर काम नहीं करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अपडेट है वो है हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे कि ये स्पेशली जो ऑटो जो हैं, मतलब कि वेब अपना जीबीपी हैं, जैसे कि गाड़ियों का जो हो गया, किया का हो गया या फिर मारुति हो गया, कोई भी हो गया। तो इनके अंदर ना एक ऑप्शन रहता है। इनके अंदर क्या ऑप्शन रहता है कि ये जो है ना डिपार्टमेंट्स ऐड कर सकते हैं। प्लाजा, किया, सर्विस एंड पार्ट्स ऐसे यहाँ पर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे थे, कुछ लोगों ने बोला कि ये डिपार्टमेंट्स जो है ना हर चीज़ के लिए एक डिपार्टमेंट ऐड कर दो। जैसे कि ऑयल के लिए डिपार्टमेंट ऐड कर दो, पेंट के लिए डिपार्टमेंट ऐड कर दो, हर चीज़ के लिए एक डिपार्टमेंट ऐड कर दो। तो ये कुछ लोगों से द्वारा जो कहा जा रहा था, बट इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि गूगल जो है ना सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के लिए, पार्ट्स डिपार्टमेंट के लिए और बॉडी शॉप के लिए ही अलग डिपार्टमेंट अलाउ करता है, ना कि ऑयल चेंज, टायर या फिर किसी भी तरह की और चीज़ के लिए लोग जो है डिपार्टमेंट बना लेते हैं। तो वो एक अपडेट है। अभी जो है गूगल अगर ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं तो उनको हटा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको हर चीज़ के लिए डिपार्टमेंट नहीं बना देना। वैसे सबके लिए हर गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। जो ये इस तरह की जो प्रोफाइल्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हर चीज़ के लिए नहीं बनाना है, क्योंकि इससे आपका जो प्रोफाइल है वो सस्पेंड तक हो सकता है। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। तो ये थी इस वीक की एसईओ न्यूज़। आई होप आपका एपिसोड अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।